ओम नमः शिवाय। चलिए इस कहानी का तीसरा पार्ट शेयर करती हूँ। जैसे कि वो ऑपरेशन सब कुछ हो के घर लौट आई, बिल्कुल ठीक। हाँ, प्लास्टर वगैरह थी, पर वो सिर्फ उसके हाथ जो है ना बच गया एंड वो आ गई। इनके रिश्तेदार, कौन शादी करेगा, लड़की जात, ऐसे में तो हैंडीकैप हो गई। ऐसे ही गॉसिप निकालते थे ना। और अभी तो इनको सॉलिड टॉपिक मिल गया था। लड़की गई, कुछ काम ही नहीं कर सकेगी। वो सब चीजें भी इस लड़की ने झेली, टूटी। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, वो लड़की टूटी जरूर है, कई बार गिरी है, चोट आई है, पर अपने दम पे खड़ी हुई है। बचपन से उसने यही करी है और इस बार भी यही करने वाली थी। इस बार भी ये टूटी, रोई, पर खड़ी हुई। वो उस हाथ से वो सब कुछ करने लगी जो डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगी। उसने सब किया। उन सारे, वो बेचारी गई हैंडीकैप, उन सब के मुंह पे उस लड़की ने तमाचा मार दिया। वो सब कुछ करने लगी उसी हाथ से जिसको कमज़ोर बोला गया था, जिसमें ताकत नहीं रहेगी ये बोला गया था। सब करी उसने। उस लड़की को ही पता है वो राइट हैंड से क्या नहीं कर सकती या क्या कर सकती है। किसी को कुछ नहीं पता। सबके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क, कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। हमने तो सोचा था ये खत्म हो, दोबारा से खड़ी हो गई। यस, दोबारा से खड़ी हो गई, क्योंकि उसको कोई तो था जो सपोर्ट कर रहा था। जब से वो पैदा हुई तब से ही। और वो कोई कौन? महादेव, देवों के देव महादेव, शिव शंकर। महादेव जो थे ना, वही थे उस बच्ची का प्रोटेक्टर। वो बच्ची बचपन से ही, जब से उसको सेंस आया, सिर्फ शिव की पूजा करती थी। जैसे कि शिव के साथ एक अद्भुत कनेक्शन था, अद्भुत नाता। महादेव प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट हो भी रही थी। गिरी, चोट आई, खड़ी भी हो जाती थी। वो जो अंदर में वो ताकत उस बच्ची को महादेव ही दे रहे थे। जब महादेव उसको रक्षा कर रहे थे तो कोई कुछ क्या कर पाएगा। नहीं, फिर से खड़ी हो गई। फिर एक टाइम, चलो अपनी स्टडी वगैरह उसने कंप्लीट करी। एक टाइम वो कंप्लीटली डिवोटेड टू महादेव, उठते बैठते सिर्फ महादेव, उनके ध्यान, उनकी पूजा, उनके मंत्र। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी खुशी का अनुभव उसने किया, जो वो न जाने कितने सालों से उसने कभी नहीं करी। आप बोल सकते हो सालों से क्या, उसने करी नहीं बचपन से। खुश, बहुत खुश। क्यों? महादेव की शरण में। उस बच्चे ने फैसला कर लिया था कि अब उसको सिर्फ
महादेव की ही भक्ति करनी है। अपने हाथों से महादेव को पहले तो उसने जब उसको सेंस आई, क्योंकि तब वो टीनेज को क्रॉस कर गई थी और तब तक वो बहुत कुछ समझ गई थी, बहुत कुछ जान गई थी एंड अब काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो गई थी। फिर उसने पोपट बाबा को जो है ना अपने गुरु बनाया और महादेव की ही गाइडेंस में अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित करी। उसी शिवलिंग की पूजा दिन रात वो करती थी और यही शिवलिंग लाना है, इसी को भी स्वयं शिव ने ही बताया सपने में और वो उसी कलर का शिवलिंग ही लाई, उसी को ही स्थापित किया। उस बच्ची को संस्कृत नहीं पता थी क्योंकि वो कभी संस्कृत अपनी ज़िंदगी में उसने नहीं पढ़ी, लेकिन संस्कृत का श्लोक पढ़ने लग गई, संस्कृत में मंत्र पढ़ने लग गई। सब शिव की कृपा थी, कुछ नहीं पता था उसको, सब करने लग गई थी। वो कंप्लीटली डिवोटेड टू शिव शंभू और वो बहुत खुश भी थी। उसको लगा था कि ये है मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट, मुझे इसी में रहना है, मुझे इसी में खुशी मिल रही है। लेकिन बोलते हैं ना, लड़कियों को शादी करना मस्त है। क्यों मस्त है? अगर वो नहीं करना चाह रही है तो मत करने दो, लेकिन प्रेशर आने लग जाती है। उनके घर वालों ने प्रेशर किया, उसकी माँ ने उसके कसम ले ली, अपनी सर की कसम खिलवा दी। बच्ची फंस गई। बच्ची को यही बोला गया कि तुझे शादी करनी पड़ेगी, जबकि उसने डिसाइड कर लिया था उसे शादी नहीं करनी, बिकॉज उसको इसी में खुशी मिल रही है। तब से उसकी गंदी जर्नी स्टार्ट हो गई। इसीलिए मैं बोलती हूँ, बच्चा अगर कुछ करना चाहे ना, उसको उसी का ही करने दिया जाए। माँ बाप की प्रेशर की वजह से ना बच्चे कई बार कर तो लेते हैं, फिर भोगते वही हैं। माँ बाप का क्या है, उन्होंने तो बोल दिया, वो बच्चा कर लिया, फिर बाद में जो फेस करते हैं वो बच्चे करते हैं। और उस बच्ची के साथ भी वही हुआ। वो लड़की नहीं चाहती थी कि उसको शादी करे, पर उसको शादी करनी पड़ी। क्यों? पेरेंट्स को सोसाइटी का प्रेशर था, लड़की बड़ी हो गई है, उम्र हो गई है, उसको शादी करनी चाहिए। फिर सत्यानाश, शादी के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। और क्या नरक बन गई, ये कहानी भी मैं शेयर करूंगी। इसका भी नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।